जी, ठीक है आप? सर मैं मोहम्मद अफसल बात कर रहा हूँ। जनाब करें। हमारा यहाँ कोई इलीगल काम नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना सर। जी। हमारा हमने पहले आप यहाँ क्या हैं? पे पहले अपना तारुफ मैं करवा एज ए दें। जीएम आप जनरल मैनेजर हैं जी, यहाँ? ठीक है, जीएम काम कर रहा बिल्कुल हूँ। ठीक है हमने पहले ये प्लॉट लिया, जी। उसके बाद इसकी इरेक्शन करवाई है जी। हमारा एक प्लांट नहीं है, हमारा दूसरा प्लांट केपीके में है। ओके चले। साइडर फूड के नाम से ही है। सारे ब्रांड हमारे वहाँ रजिस्टर्ड है सर। अच्छा हमने अभी ये माल बना के स्टे किया हुआ था कि ये बाद में बैलून हो जाता है, अगर मार्केट में जाएगा जी। तो किसी की जान को खतरा ना हो, इसलिए यहाँ स्टे दिया हुआ है। हमने अप्लाई करना था, ये जिस दिन आए हैं। नहीं सर देखें, ये सर, आप समझदार आदमी लग रहे हैं सर, मुझे। बुनियादी बात है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये भी सुन रहे हैं खड़े होकर हम। कोई और आपकी बात गुजारिश ये है कि अप्लाई करने से बाद में काम शुरू होता है सर। ना? काम स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। ये क्या हो रहा है सर? ये जो है ये कन्वेयर पे अभी पैकेट लगाए हैं सर। नहीं पड़े हुए थे पहले? नहीं पड़े हुए किसने थे? लगाए थे? मैं हल्फन कहता अच्छा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं काम ये कहाँ तैयार हुई ये सारी चीजें? हाँ ये बने हैं सर। यही बने जिस दिन फूड अथॉरिटी आई उस दिन भी सर बंद था प्लांट। आपका इसमें नाम दोबारा बताइए। मोहम्मद अफजल जी। अफजल भाई, ये यही तैयार हुए हैं? जी बिल्कुल। ये अच्छा, इससे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी? इससे पहले आपको जी परमिशन लेनी चाहिए थी सर, लाइसेंस का। तो यही तो बात हम कर लेकिन रहे ये हैं। जो अच्छा दूसरी गुजारिश, ये जो मटेरियल आपका एक्सपायर्ड पड़ा हुआ है जी, ये एक्सपायर्ड यहाँ है। मौजूद होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ये सर। सारी बात आप खुद मान रहे हैं, फिर शिकवा किस बात का? मुझे सर, बताएं। शिकवा क्या है आपका? सर मेरी शिकायत क्या है, ये बात बताइए। हाँ। शिकायत ये है ना कि सर ये जो यूनिट लगा है ना सर, जी। ये कोई हमने चोरी छुपे नहीं लगाया सर। इसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सर। सर इलीगल है अभी जिस लम्हे में हम बात कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है क्योंकि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है मुतल्लिका अथॉरिटी के पास, ऐसा ही है सर। ये जो ब्रांड है हमारे वो रजिस्टर्ड है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सर। यहाँ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जी। बस जवाब दें कि ये जो एक्सपायर्ड मटेरियल है जी सर, ये अपनी जगह पे मौजूद है। इन्होंने ला के रखा है, यहाँ पे होना चाहिए, पड़ा हुआ था ना सर। नहीं होना चाहिए तो गलत होगी ना। मुझे तो आपकी शिकवा समझ में नहीं आ रहा ना। अगर सर डीजी साहब कहते हैं हम यहाँ प्लांट बंद करके चले जाएंगे, कोई मसला नहीं सर। मेरा ख्याल है इस तरीके से और इस माहौल में तैयार करने से बेहतर है चले जाएं। मैं तो मेरा बच्चा अगर ये इस्तेमाल करेगा तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि एक्सपायर्ड चीज से कोई लड़ाई झगड़े की बात थोड़ी है कि ये वाली जो प्रोडक्ट बनी है जो अभी बनी ये है, वो सारे जरा ये जो पड़े हुए थे ना फ्रंट पे, जरा लेके आए सारे, उठाएं बेटा, लेके आए जल्दी से। एक मिनट अफजल साहब जी सर। अल्लाह को हमने जान देनी। ये मैंगो वाला वो खोलें, गूगल पे खोलें जरा। इसकी मैं रजिस्ट्रेशन सर आपको सर मेरी गुजारिश तो सुन लेना। देखें ना, हमको अल्लाह को हमने जान देनी होती है। हर चीज़ 2 जमा 2 4 भी नहीं होती, कुछ अखलाकियात भी होती हैं। हमें लड़ाई नहीं, हमें एजुकेट करना है। आपको भी, आपके थ्रू जो बाकी लोग देख रहे हैं उनको भी, कि उनको समझ में आए कि हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमें किस वजह से जो है ना वो अथॉरिटी यहाँ पे आई है। जी ये इसका रॉ मटेरियल पल्प है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों एक्सपायर्ड, ठीक है। वो आपने देखे हैं, इनसे ये पूछें कि क्या उसके अलावा इनके पास सही हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मटेरियल है ही नहीं। एक चीज़ और दूसरा, ये वाली प्रोडक्शन जो है ये कैसे कह सकते हैं कि इस मटेरियल के अलावा किसी मटेरियल से जो है बनाई है, जब जो है वो जब वो जिसकी MRDs मौजूद हों, जिसकी अभी एक्सपायर्ड जो है रॉ मटेरियल एक्सपायर्ड नहीं हो, जब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो कुछ भी बनाया गया है वो इसी मटेरियल से बनाया गया है, तो ये एक बिग ऑफेंस है। बिल्कुल। सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्लीज? सर मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं एमफिल हूँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है। पहले तो सर हम अपनी गलती मानते हैं सर, बहुत बड़ी गलती है, हमें इनके पास वो जाना चाहिए था, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल रजिस्टर्ड होना चाहिए था। हमें प्रोडक्ट्स इनको जो वो देनी चाहिए थी ताकि उसकी एनालिसिस की रिपोर्ट भी आती है और मज़ीद हम आगे चलते हैं। राइट। हमसे सर बेसिकली गलती इस तरह हुई कि सर हम जो है वो डबल माइंड हो रहे ना सर, कि इसको मज़ीद आगे लेके वो चलना है कि नहीं चलना ना सर। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये हुई कि हमने KPK से यहाँ पेपर भेज दिया बगैर रजिस्ट्रेशन के यहाँ के। एड्रेस क्या है? ये हतार का होगा सर रहीम याद खान जी, वहाँ भी हमारा प्लान था, हमने वहाँ से ऑफ कर दिया था 2021 में। उसकी ये प्रॉपर हमारे पास लाइसेंस है, ऑफ किया और आज 2025 में उसी एड्रेस पे आप बना रहे हैं। मैम ये वो ट्रायल्स हमने किए थे, ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा खैर चलिए। अच्छा सर, फिर उसके बाद ये था सर कि ये PSQC के स्टैंडर्ड्स हैं ना सर, ये इसके करीब की निकाल लेना चाहिए जरा। अच्छा सॉरी, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के ना सर, आप अभी भी खोल लें उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं सर। आपकी स्पेलिंग सेम नहीं होने चाहिए सर, आपका वो डिज़ाइन सेम नहीं होना चाहिए सर। भी तो जान देनी है सर, बिल्कुल देनी है देखो सर। स्पेलिंग सेम नहीं है, आप खुदा को हज़र नाज़र मुझे जान के बताएं, ये की कॉपी नहीं है,
सर काफी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ये फर्क है सर, स्पेलिंग का फर्क है। भाई मुझे ये बताएं, एक आदमी जिसको प्यास लगी हुई है, जो ट्रैवल कर रहा है, वो ठंडा जूस निकाल के पीने से पहले पड़ेगा? जब मैं एक ध्यान सर ये है, बिल्कुल आप ठीक नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। देखिए सर, अगर नहीं पड़ता उसको यही लगेगा बिल्कुल है सर। मैं आपको अगली बात करूँ, और वो एप्पल वाला भी दिखाएं प्लीज। अगर हमारे पास कोई 2 नंबरी होती ना सर, तो हम इससे बड़ी 2 नंबरी एड्रेस भी ना डालते सर। गुजारिश तो मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी कहाँ पे उसको ऐनक निकालेगा, पसीने में शराबूर पड़ेगा इसको। दैट्स ट्रू। मैं कह रहा हूँ पहली बदयांती यहाँ से साबित हो। एक सेकंड सर, मैं आपको ना वो केपीके में हम बात नहीं कर रहे, आपकी बात ठीक है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए सर, नहीं हुआ। गलत बात है, ये हमारी मिस्टेक एडमिट करते हैं सर। पल्प जो है ये एक्सपायर्ड होना चाहिए था, नहीं होनी चाहिए। पड़ा हुआ है यहाँ पे प्रीमिसेस के अंदर से बीइंग ये फूडिंग नॉलेज, जिसमें ये ठीक है। अगर ये डिस्कार्डेड किसी एरिया में पड़ा हुआ होता तो समझ में आता। आपका वो जो दूसरा सर क्या हाइड्रोजन पार्क, वो एक्सपायर्ड 1 साल पहले से, वो एक्सपायर है सर। वो ये मशीन्स के लिए वो रॉ मटेरियल में नहीं आएगा। आप क्या, अच्छा अब आप मुझे बताइए उसका यूज क्या है, बताएं जरा सर। हाइड्रोजन का यूज ये होता है सर, जो जी सर, पेपर जो वो चल के जाता है ये मशीन के ऊपर ना सर, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल करती है सर, जो हीट चैम्बर में जाके सर। इंटीरियर साइड को पेपर को वो वॉश करती है और इसको डिसइंफेक्ट करती है, जो इस जूस को आगे प्रिजर्वेशन में हेल्प देता है। जब वो खुद एक्सपायर होगा और आपके सामने आपके पास कोई है भी नहीं, तो फिर आप इसको डिफेंड मुझे समझ नहीं आई लड़ाई किस बात की है। मुझे सिर्फ बताएं, जब सारा मटेरियल एक्सपायर्ड है, जब आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये सारा है नहीं सर, बिल्कुल तैयार हुआ है। ये बात सर ने की है। अगर ये मुझे बताएं कि 2 दिन पहले पल्प एक्सपायर हुआ है, तो ये कितनी देर पहले एक्सपायर होना चाहिए था? आपने इसको कितनी शेल्फ लाइफ दी जूस को आगे? अगर 2 दिन की उसकी खुद की शेल्फ लाइफ होना चाहिए था? नहीं सर, नहीं होना चाहिए था इस टेम्परेचर पे जिसमें हम खड़े हैं। आपको भी पसीना आ रहा है सर। ये बेसिकली आगे जब पीछे से ये सील होके पैकेट आता है, इसको कोडर, प्रिंटर और आगे ओवर रैप और ये जो इसके साथ स्ट्रा है। अब आप ये देखिए ना, ये भी बेहतरीन जो एक मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी कॉपी है। ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं उनकी। तो ये तो हमारे लेबल अप्रूवल का बेसिकली फंक्शन ही ये होता है कि अगर इसका कंपैरिजन को ब्रांड मार्केट में होता है ना, तो हम उसकी अप्रूवल नहीं देते, क्योंकि उन्होंने बाद में हमें कंप्लेंट करनी होती, मिलता जुलता हो। जैसे कि रिजेंबल में भी कोई हमारे पास लेबल लेके आएगा फूड अथॉरिटी के पास, तो हम उसको अप्रूवल नहीं देते। तो जब ये अप्रूवल नहीं होगी, ठीक है, तो फिर फर्दर हम इसको चलने नहीं देते। सेकंड ये है कि इसकी जब प्रोडक्ट होती है, अप्रूवल हो जाए, तो फिर हम इसकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करते हैं, इसका सैंपल लेते हैं, इसकी जो इंटीरियर मटेरियल है उसकी जो कंपोजिशन है, इसमें पल्प कितना डाला है, इसमें ब्रिक्स इसका कितना होना चाहिए, इसके टीएसएस कितने होने चाहिए, वो सारे फिर वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड भी नहीं। मैं जरा पूछता हूं सर, बिफोर हम आगे बढ़ें, जरा ये प्रोसेस सारा देखें। मुझे ये बताइएगा कि जो एक बड़े ब्रांड की तरह का दिखने वाला पैकिंग मटेरियल है, वो भी जुरिस्डिक्शन है फूड अथॉरिटी की कि उसकी अप्रूवल ना दे? देखिए वो ये हमारे कवानीन के मुताबिक जो लेबल है, एक तो इन्होंने प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना होता है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, उसके बाद जो लेबल है उसको इन्होंने रजिस्टर कराना होता है। अब लेबल में हमने कानून के मुताबिक ये चेक करना होता है कि किसी के साथ ये रिजेंबल ना कर रहा हो, इसके नाम के स्पेलिंग, इसकी कोई भी ऐसी कॉनोटेशन किसी तरीके से ये नज़र ना आ रहा हो कि ये किसी को कॉपी करने की कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें हम कानून के मुताबिक अपने जो लेबल्स के अप्रूवल है उस प्रोसेस के अंदर देखते हैं। उसके अलावा जब भी कोई प्रोडक्शन होती है ना, उसके अंदर इन्होंने ये जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन किए होते हैं, इसका इन्होंने किसी ना किसी रजिस्टर्ड फर्म से जो इसको सर्टिफाई करती है, सर्टिफिकेट देना होता है। यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद हैं, आप खुद उनसे पूछ के देख लीजिए क्या इस जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, क्या उसका इनके पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद है जो इन्होंने इसकी कहानी है जो न्यूट्रिशन वैल्यू यहाँ पे बताई हुई है, क्या उसकी सर्टिफिकेशन मौजूद है। ये तमाम कवानीन जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के बनाए हुए कवानीन है और ये जो नेशनल हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है। यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो एक ही पेज के ऊपर खड़ा है और किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो है कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जब उनकी मेन जो 2 प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपायर्ड हैं, जिन्होंने रॉ मटेरियल ने प्रोडक्ट में इस्तेमाल। ये मुझे बताइएगा कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मिलते जुलते पैकिंग मटेरियल्स हैं, आप बतौर एक खातून बताइएगा कि क्या हम आम तौर पर बगैर पढ़े कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है हम उठा लेंगे, हमारे घर के जो बाइंग करने वाले जो हेल्पर्स हैं
वो क्या ब्रांडिंग देखेंगे कि इसके ऊपर एग्जैक्टली स्पेलिंग्स क्या लिखे हुए हैं? वो तो जिस तरह की चीज़ हमें इश्तिहारात में उसमें नज़र आती है वैसी कलर स्कीम का एक डब्बा पड़ा हुआ उठा लेंगे हम। इसमें इकरार आपको भी मालूम है कि ये ज़्यादा जो इसकी मार्केट है वो होती हैं थोड़ा मुज़ाफ़ात, रूरल एरियाज़, और जो सेमी अर्बनाइज्ड एरियाज़ होते हैं, स्लम्स होते हैं, ये ज़्यादा उन जगहों पर इनकी मार्केट वो होती है और ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पे ये कैटर करते हैं। वहाँ आपको पता है कि वहाँ पे कोई भी ना स्पेलिंग मैच कर सकता है, Exactly. ना रंग मैच कर सकता है, ना ये पहचान कर सकता है। आप जूस खरीदने की बात करें, वो उनको ये बात मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा जूस है और क्या है। वो सिर्फ मैं ये देखिए, जी बिल्कुल आप देख सकते इसमें हैं इवन उन्होंने सिर्फ नाइस फ्रोको कर दिया, सेम फॉन्ट स्टाइल जी, है, जी, सेम बिल्कुल, तस्वीर का सेम इस्तेमाल तस्वीर। किया गया। आप- इसको डाउनलोड करके जरा रखिएगा भी अपने पास। आप मुझे कह रहे हैं कि ये शहर में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मैम, ये कैसे आप ऐसे? अभी किसी ट्रेवल कर रहे हो, हमने पढ़ने में कुछ 4 मिनट लगाए जी हैं कि यार जी, दोनों में आप जब फर्क क्या सफर है? कर रहे हो और Exactly. रास्ते में जो आते हैं स्टेशन आते हैं, आप बेहरा पे जैसे खड़े होते हैं, ये कहीं पे जिसके खड़े क्या होते हैं, पहनना? आप जीटी रोड पे चले जाएं, मोटरवे पे चले जाएं, वहाँ पे आप कितनी वल्नरेबिलिटी इसका है। मतलब ये है कि हम एक एक्सपायर्ड मटेरियल जी, से बना हुआ कंज्यूम कर रहे हैं एंड और हमारे मुझे बच्चे वो हैरत इस बात पे है कि इसको आप ये कह देना कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको सिर्फ सील करना चाहिए ये या तो इसको है, सिर्फ आप बंद जो करना अभी देखते हैं एंड पे आप क्या इस पे फैसला बिल्कुल होता है हम क्या? इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, बिल्कुल। इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये इसको इतना आसान ले लेना कि जी ये केपी में रजिस्टर्ड था, हमने यहाँ के खोल लिया, ये पहले 4 साल पहले रहीम यार खान में जी, था, जी। अब हमने यहाँ पे टेस्ट किए हैं ये डब्बे, क्योंकि अब हम पकड़े गए हैं तो हम ये स्टोरी सुनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी हम कहानियाँ चाहते जो हैं इन- सुन ले ताकि उनको भी जी, ये लगे कि सुनने- हमारी बात नहीं सुनी आप गई, मगर बिल्कुल देखिए, हाँ, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली उनको लग ही नहीं रहा कि ये कोई प्रॉब्लम और है। दूसरी बात ये आपने कहा कि लोग पहचान सकेंगे, जिन जगहों पे ये भेजते हैं Impossible. वहाँ पे लोगों को जूस पीने को मिलता कितना बिल्कुल है। right. वहाँ पे जब कोई मेहमान आते हैं, जब कोई ईद आती है, जब कोई इस तरह के त्योहार और होते हैं, तब भी आपको ये 2 नंबर चीज मिले। एज ए Exactly. ट्रीट उन्होंने इसको करना होता है, अपनी जिंदगी में लेकर आना होता है, पैसे जोड़ के जमा करके किसी दिन आज बच्चों को जूस जूस पिएंगे, पिलाना होता है। जी। आज बच्चों को सैर कराएंगे, जूस पिलाएंगे। वो जो हफ्ते 10 दिन की अपनी मजदूरी के पैसे एक गरीब बाप जो जोड़ के अपने बच्चों को जूस पिलाने जाता है, वो आगे से जहर है। पिला के लेकर आता है। That's true.